हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 32 की, जो कि 10 फरवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 8 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है जंतुओं में जन्म, और आज हम पढ़ेंगे कायांतरण के बारे में। तो बच्चों, कायांतरण के बारे में अगर साधारण शब्दों में देखा जाए तो जितने भी जीव जन्म लेते हैं, चाहे वो मानव हो, शरीर हो, शेर हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनके जो संतान का जन्म होता है, उनकी शारीरिक संरचना उनके माता पिता से मिलती जुलती है। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनकी शारीरिक संरचना जन्म के समय उनके माता पिता से नहीं मिलती। उनके लिए एक कायांतरण जो प्रोसेस है, या ये कह लें पराक्रम है, उसके द्वारा उनको एक स्टेज से, यानी कि बाल्य अवस्था से दूसरी अवस्था में, छोटे से बड़े की ओर जाने का क्या मिलता है, मौका मिलता है, या फिर ये कह सकते हैं कि वह छोटे से बड़े होते हैं। तो चलिए बच्चों, आज पढ़ते हैं कायांतरण के बारे में। तो कायांतरण क्या है? हम सभी जानते हैं कि मानव, शेर, कुत्ते जैसे सभी जीवों का संतान जन्म के समय अपने माता पिता से मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनकी संतान जन्म के समय अपने माता पिता से नहीं मिलती? क्या आप उन जंतुओं के नाम बता सकते हैं? रेशम कृमि के जीवन चक्र के बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। यानी कि बच्चों, क्या कह रहा है कि लगभग सभी जीवों की जो संतान है वो उनके माता पिता से मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे जंतु हैं जिनकी जो संतान है वो उनके माता पिता के शारीरिक संरचना से नहीं मिलती। एक उदाहरण दे रहा है रेशम के कृमि के बाद जीवन चक्र के बारे में। तो क्या बता रहा है ये? अंडा, लार्वा या इल्ली, फिर कैटरपिलर और आखिरी में कीट। तो हम देखते हैं कि रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वयस्क कीट से बहुत अलग दिखता है। ये वयस्कों में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का अन्य उदाहरण है। यानी कि जैसा कि उदाहरण हमने किसमें देखा था, रेशम के कीड़ों में देखा था, जो कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। कुछ ऐसा ही उदाहरण हमें देखने को मिलता है मेंढक जैसे जंतुओं में। अब होता क्या है यहाँ पे देखिए, मेंढक के जीवन चक्र में 3 अलग चरण होते हैं: अंडा, टेडपोल या लार्वा, और आखिरी में वयस्क। तो यहाँ पे कैसे चल रहा है बच्चों? अंडा, ये है टेडपोल, फिर है ये आरंभी टेडपोल है, ये बाद का टेडपोल है, और आखिरी में वयस्क। अब मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है जिसे टेडपोल कहते हैं। टेडपोल में मछलियों की तरह की पूंछ और पंख होते हैं, मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होता है। और आखिरी क्या कह रहा है बच्चों? एक वयस्क मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं और अब वह कूदने और तैरने में सक्षम हो जाता है। अंत में कह सकते हैं कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहती है। यानी कि क्या होता है बच्चों? लार्वा कह लो या टेडपोल कह लो, यहाँ पे मेन चीज समझ लीजिए कि जब एक जो अंडा है उससे जो दूसरी स्टेज बनती है, लार्वा या टेडपोल की जो स्टेज बनती है, उसके बाद कुछ उग्र परिवर्तन, यानी आगे उसके कुछ परिवर्तन होते हैं। जब ये परिवर्तन होते हैं तो वयस्क जंतु बनता है। यानी कि वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को, एक लार्वा के वयस्क जंतु में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम कायांतरण कहते हैं बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? तो ऐसे कई सारे परिवर्तन हम देखते हैं बच्चों, लेकिन शारीरिक संरचना हमारी वैसी ही रहती है। यानी कि हमारे चेहरों के हाव भाव थोड़े बदल जाते हैं, बहुत से बच्चों की मूछें निकल आती हैं। ये सब चीज़ें आप वैसे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन होता क्या है कि आपके जो शारीरिक संरचना है वैसी रहती है। क्या आपको लगता है कि हमारे भी कायांतरण होता है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग लक्षण मौजूद होते हैं। तो हमारे में ऐसे के ऐसे ही शारीरिक एवं अंग के लक्षण मौजूद होते हैं, इसलिए हमारे अंदर कायांतरण नहीं होता है बच्चों। अच्छा, अब बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। तो पहला प्रश्न है बच्चों, कायांतरण को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो कायांतरण क्या है? लावे का कुछ अग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। और उदाहरण देना है बच्चों आपको, कौन सा? मेंढक वाला, जो भी हमने पढ़ा है। प्रश्न नंबर 2 है, रेशम के कीड़े के जीवन चक्र को संक्षेप में व्याख्या करें।
तो रेशम का कीड़ा क्या बनाता है बच्चों? रेशम का कीड़ा अंडा देता है, अंडे से लार्वा इल्ली बनती है, उससे कैटरपिलर बनता है और कैटरपिलर से आखिरी में कीट बनता है। ये है किस चीज का? रेशम के कीड़े का जीवन चक्र। प्रश्न नंबर 4 है, मेंढक के जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए। तो बच्चों आपको ये वाला चित्र बनाना है। इसमें कैसा? अंडे, आरंभी टेडपोल, बाद का टेडपोल और वयस्क। ये हो गया मेंढक का जीवन चक्र। फिर एक प्रश्न नंबर 4, क्या मनुष्यों में कायांतरण होता है? समझिए। तो बच्चों मनुष्यों में कायांतरण नहीं होता, क्योंकि उनकी जो मनुष्यों की शारीरिक संरचना है वो नवजात शिशु से वयस्क में समान रहती है, इस वजह से उसमें कायांतरण नहीं होता। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।